हेलो, मैं राहुल सानी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 की मैथ्स को चालू करूंगा और क्लास 12 के मैथ्स में आज हम लोग कैलकुलस को स्टार्ट करेंगे। अब कैलकुलस में हमारे बहुत सारे पार्ट आते हैं, जैसे कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन इक्वेशन। ये सब हमारे कैलकुलस के ही हिस्से हैं और कुछ भाग हम लोग इसके फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं, जैसे बायनोमियल थ्योरम, लिमिट, ये भी कैलकुलस के अंतर्गत आता है। लेकिन आज हम लोग सेकेंड ईयर के मैथ्स को चालू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉन्टिन्यूटी को मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मैं आप लोगों को डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ाऊंगा। और देखिए, यह जो कैलकुलस होता है वो मिनिमम लगभग 44 नंबर का आता है, 44। अब देखिए, इस 44 नंबर को स्कोर करना आसान भी है, नहीं भी है। अगर आप लोग हर एक क्वेश्चनों को 2 से 3 बार अगर लगाते हैं, घर पर मेहनत करते हैं, तो मेरे हिसाब से जो 44 नंबर का यह कैलकुलस के अंतर्गत आता है, या इसको आप लोग स्कोर कर जाएंगे। अगर उस 44 नंबर को आप लोग स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो इस 44 नंबर को स्कोर करना आसान भी है, नहीं भी है। तो आइए आज हम लोग कैलकुलस में डिफरेंशियबिलिटी यानी डिफरेंशिएशन को चालू करेंगे, अवकलन को चालू करेंगे। तो देखिए, कोई भी अगर फंक्शन हो, जैसे मैं लिख रहा हूं fx, एग्जाम्पल के माध्यम से fx बराबर मैं लिख रहा हूं x के पावर 5। देखिए, तो इसका अवकलन कैसे किया जाता है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कोई भी फंक्शन है, अगर मान लीजिए fx एक फंक्शन है, तो जब इसका जब हम लोग अवकलन करते हैं तो हम लोग d/dx लगाते हैं और यहाँ पर fx लिखते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, यह जो फंक्शन fx है इसका x के सापेक्ष अवकलन। अब एक चीज और, जनरली हमारा एक फार्मूला और होता है कि d/dx fx, यानी जो यहाँ पर फंक्शन लिया गया, जो इसका अवकलन होता है, इसका एक फार्मूला होता है, लिमिट h टेंड्स टू द 0 f x प्लस h माइनस fx अपान h। इस फार्मूले से हम लोग सारे जितने भी हमारे पास फंक्शन होते हैं, सारे फंक्शनों का हम लोग अवकलन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग जितने भी प्रकार के हमारे पास फंक्शन होते हैं, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हमारे पास 5 प्रकार के फंक्शन होते हैं, जिसको हम लोग आईलेट से याद करते हैं। आईलेट, तो देखिए आई का मतलब होता है, इसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट में लिखे ITF, आई से इनवर्स, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक, एफ से फंक्शन, इसको हम लोग कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के नाम से जाना जाता है। इसको कहते हैं हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। ए से होता है अलजेब्रिक फंक्शन, टी से होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई से होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो चलिए, जहां पर ये फंक्शन आएंगे मैं आप लोगों को बताते रहूंगा कि कौन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कौन लॉगरिथमिक फंक्शन है, कौन अलजेब्रिक फंक्शन है, कौन एक्सपोनेंशियल फंक्शन और कौन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मैं आगे आपको सारा चीज बताते रहूंगा। तो आइए आज हम लोग अवकलन को सीखते हैं। तो देखिए, जैसे मैं एक फंक्शन ले रहा हूं, जैसे देखिए जनरल इक्वेशन है हमारा
एफ एक्स बराबर एक्स के पावर एन। अब कह रहा है कि एक्स एफ एक्स यानी एक फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर एक्स के पावर एन और इसका हमको अवकलन ज्ञात करना है, अवकलन निकालना है। तो देखिए हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसको हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन कहेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको एक्स दिख रहा है, एक्स पर अब कुछ भी पावर आए 1 2 3 4 5 6 7 8 1/2 कुछ भी आ जाए, यानी एक्स पर पावर कुछ भी आए 0 1 2 -1 -2 1/2 3/2 4/2 5/2 कुछ भी आ जाए तो इसको हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसका हमको अवकलन ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करते हैं, बस अपने फार्मूले को लिखते हैं। तो d अपान dx एफ एक्स, इसका जो फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू द 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच, यह हमारा फार्मूला होता है। तो आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एफ एक्स दिया है, अब हमको एफ एक्स प्लस एच अगर ज्ञात कर लें तो जहां जहां एक्स है वहां पर हमको क्या रखना है, एक्स प्लस एच रखना है। यहाँ पर हम लोग रखेंगे एक्स के स्थान पर रख देंगे एक्स प्लस एच, तो यह हो जाएगा एक्स प्लस एच के पावर एन। अब हम लोग अपने फार्मूले को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू द 0 इंटू देखिए एफ एक्स प्लस एच की जो वैल्यू है कितना है, एक्स प्लस एच के पावर एन है, तो एफ एक्स प्लस एच के स्थान पर हम लोग यह वैल्यू रखेंगे एक्स प्लस एच के पावर एन, यानी एक्स प्लस एच का पावर एन माइनस एफ एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स के पावर एन है, तो यहाँ पर हम एक्स के पावर एन को रखेंगे बटे एच, तो यहाँ पर हम एच को लिखेंगे। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो लिमिट एच टेंड्स टू द 0, अब थोड़ा सा हम इसमें सुधार क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ से एक्स हम कॉमन कर रहे हैं, तो जब एक्स कॉमन करेंगे तो देखिए एक्स ठीक है इंटू यहाँ से 1 बच गया प्लस देखिए यहाँ पर एक्स नहीं दिख रहा है हमको, इसलिए यहाँ पर एच बटे एक्स बटे के रूप में आ जाएगा, यानी एच बटे एक्स। अब देखिए इसके पावर एन है, इसके पावर एन हम लिख दिए। अरे चीज और देखिए यह जो एक्स है इसी कोष्टक से तो बाहर निकला है, तो यह जो पावर होगा इस एक्स पर भी होगा, तो यह जो पावर एन है इस वाले पर भी आ जाएगा, यानी एक्स के पावर एन इंटू 1 प्लस एच अपान एक्स के पावर एन माइनस एक्स के पावर एन, कोष्टक बंद करेंगे नीचे एच। अब देखिए एक्स के पावर एन हम क्या कर देंगे, कॉमन कर लेंगे, तो लिमिट एच टेंड्स टू द 0 एक्स के पावर एन को हमने कॉमन कर लिया। अब यहाँ से क्या बच गया हमारा 1 प्लस एच बटे एक्स का पावर एन माइनस यहाँ से 1 बचा, कोष्टक बंद करेंगे नीचे हमारा एच बचा। अब आइए हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर है 1 प्लस एच बटे एक्स का पावर एन। तो देखिए आप लोग फर्स्ट ईयर के लिमिट चैप्टर में आप लोग फर्स्ट ईयर के लिमिट चैप्टर में आप लोगों ने 1 प्लस एक्स के पावर एन के प्रसार के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, यानी 1 प्लस एक्स के पावर एन का जो प्रसार होता है वो होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स, सॉरी ये नहीं होता है, देखिए यहाँ पर होता है 1 प्लस एक्स के पावर एन का जो प्रसार होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बटे 3 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल होता है, यहाँ पर एक्स क्यूब होता है, यह वैल्यू ऐसे
चलती जाती है। यानी हम लोग जब आगे चलेंगे तो जो आगे आएगा n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस थ्री इंटू एक्स का पावर 4 बटे फैक्टोरियल 4, पुनः आगे हम लोग जाएंगे तो ऐसे चलती जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो x के स्थान पर वो h बटे x आ गया। तो जहां जहां पर x हम लोग लिखे वहां पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, h बटे x। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, h बटे x, यहाँ पर क्या आएगा h बटे x, यानी h का स्क्वायर बटे x का स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा h बटे क्यूब बटे x बटे क्यूब। यानी अगर हमको 1 प्लस h बटे x के पावर n का प्रसार करना हो तो यह वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यानी 1 प्लस एन एच बटे एक्स प्लस n इंटू n माइनस वन बटे फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू एच क्यूब बटे फैक्टोरियल 3x क्यूब, और आगे भी यह वैल्यू ऐसे चलती चली जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके स्थान पर यह वैल्यू हम लोग लिख देंगे। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू द 0 x के पावर n। देखिए इसका जब हम लोग प्रसार करेंगे तो इतना मिलेगा, यानी 1 प्लस n h बटे x प्लस n इंटू n माइनस वन एच स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। देखिए हम एक्स स्क्वायर को पहले लिख दे रहे हैं, इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू एच क्यूब बटे एक्स क्यूब इंटू फैक्टोरियल 3, और यह वैल्यू ऐसे चलती जाएगी। ठीक है, अब देखिए यह तो इसके लिए हो गया 1 प्लस एच बटे एक्स के पावर n का प्रसार हम कर दिए, माइनस यहाँ पर 1 भी तो है, यहाँ पर हम माइनस करके 1 लिखेंगे, इस कोष्टक को बंद कर देंगे, बटे एच, क्योंकि नीचे एच है तो बटे एच हमने कर दिया। अब हम इसको थोड़ा सा रफ कर रहे हैं। तो देखिए अब आगे क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर 1 प्लस 1 माइनस, ये दोनों वैल्यू कट जाएगी। अब हम क्या करेंगे, देख रहे हैं एच यहाँ पर भी है, एच यहाँ पर भी है, एच यहाँ पर भी है, यानी अब जितने भी पद बचे हुए हैं सब में एच हमारा कॉमन है। तो हम एच को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू द 0 x के पावर n इंटू एच हम कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या बचा हमारा, n बटे x प्लस यहाँ से बचा n इंटू n माइनस वन एच बटे एक्स स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस यहाँ से क्या बचा n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू यहाँ से एच स्क्वायर, क्योंकि एक एच बाहर निकल गया है, बटे एक्स क्यूब इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस ऐसे यह वैल्यू चलती जाएगी जहां तक है इसको जानिए, इनफाइनाइट तक जाएगी। अब नीचे बटे में एच तो देखिए एच से एच यहाँ पर हमारा कैंसिल हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं, एक चीज मैं एच यहाँ पर कॉमन क्यों किया हूँ, तो देखिए आप लोग क्लास 11th में लिमिट वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, लिमिट कि अगर लिमिट x टेंड्स टू द 0 हो, जैसे मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ fx, और यहाँ पर कोई फंक्शन जैसे मान लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे x टेंड्स टू द यहाँ पर मैं 5 मान रहा हूँ, और मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1 बटे x माइनस 5, मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ 1 बटे x माइनस 5, यानी जो हमारा फंक्शन है वो 1 बटे x माइनस 5 है। अब इसमें लिखिए आप x को अगर 5 रखेंगे तो देखिए 1 बटे 5 माइनस 5 यानी 1 बटे 0, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट, जिसको हम लोग कर सकते हैं कि डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अर्थात लिमिट में
आप लोग एक बात ध्यान में रख लीजिए कि अगर लिमिट की वैल्यू रखनी हो तो हमको यह चीज कभी नहीं मिलना चाहिए, 0/0 नहीं मिलना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं मिलना चाहिए, इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट नहीं मिलना चाहिए, या फिर यह वैल्यू भी हमको, हाँ ये तीन चीजें हमको नहीं मिलना चाहिए, यानी 0/0 कभी ना मिले, इनफाइनाइट ना मिले और इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट ना मिले, यानी इसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते, यह हमारा अपरिभाषित वैल्यू है, इसलिए हम यहाँ पर एच को कॉमन कर लिए। क्यों, देखिए अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, एच को कॉमन नहीं करते तो देखिए यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर भी एच है, और यहाँ पर देखिए जब एच की वैल्यू हम लोग 0 रखते हैं तो वो अपरिभाषित हो जाता, परिभाषित नहीं होता, इसलिए हमने क्या किया, एच को कॉमन कर लिया, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही एच का मान हम लोग 0 रखते हैं यह इसको इनफाइनाइट बना देता है, यानी किसी भी संख्या में जब हम लोग 0 से भाग करते हैं तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट प्राप्त होती है, इसलिए हमने एच को कॉमन कर लिया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एच का मान 0 हम लोग रख रहे हैं, अब हम लोग लिखेंगे एच बराबर 0 रखने पर एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, लिमिट एच टेंड्स टू द 0, जैसे ही यहाँ पर एच की वैल्यू हम लोग रखते हैं तो अब यहाँ से हम लोग लिमिट को हटा देते हैं। हमने क्या बताया आपको कि जैसे ही यहाँ पर लिमिट की वैल्यू हम लोग इस क्वेश्चन में रखते हैं तो अब हम लोग आगे जैसे अब इसके चलेंगे तो यहाँ से लिमिट को अब हम लोग हटा देंगे, लिमिट को अब हम नहीं लिखेंगे। देखिए तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एच बराबर 0 रखने पर, ये सारी बातें आप लोग क्लास 11th में सीख चुके हैं। तो अब हम एच बराबर जब 0 रखेंगे तो अब लिमिट को यहाँ पर नहीं लिखना है, अब हम क्या करेंगे, एक्स के पावर एन है, यहाँ पर एक्स के पावर एन को हमने लिखा इंटू एन बटे एक्स, देखिए प्लस एन इंटू एन माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एच है और एच बराबर कितना रखना है, हमको 0 रखना है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग 0 बटे एक्स स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बटे एक्स क्यूब इंटू फैक्टोरियल 3, और यहाँ पर एक्स के स्थान पर 0 रखना है, उसके आगे भी हम लोग सारे जगह एच हमको मिलेगा, तो सब जहां जहां एच मिलेगा हम क्या करेंगे, वहां पर 0 रखेंगे, और प्रत्येक टर्म्स में प्रत्येक पद में हमको एच मिलेगा और प्रत्येक टर्म्स में हम लोग एच बराबर 0 रखेंगे। अब देखिए यह 0 क्या कर देगा, इन सबको 0 कर देगा, क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई है, गुणा है, इसको यह क्या कर देगा, 0 कर देगा, यहाँ से यह वाला टर्म्स भी 0, इसके आगे के जितने भी टर्म्स मिलेंगे सब हमको 0 0 0 मिलते चले जाएंगे, अर्थात हम आगे अगर चले तो एक्स के पावर एन इंटू एन बटे एक्स, और इधर सारा टर्म्स जो हमको मिलेगा वो 0 धन 0 धन 0 ऐसे मिलता चला जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 0 को जब इस वैल्यू में जोड़ेंगे तो यही वैल्यू हमको प्राप्त होगी, यानी एक्स के पावर एन इंटू एन बटे एक्स। अब इस एक्स को हम ऊपर ले जा रहे हैं और एन को पहले लिख दे रहे हैं, तो एक्स के पावर एन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो जो इसका घात 1 है वो -1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसका आधार दोनों का सेम है, तो घात को जोड़ अथवा घटा लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसका जो चिन्ह है वो माइनस है और इसका जो चिन्ह है वो प्लस है, तो जब हम आगे चलेंगे तो एन को लिख लेंगे और यहाँ पर एक्स, और जो इसका घात है एन है और जो इसका घात है वो माइनस है, यानी इतना हो जाएगा एन एक्स के पावर एन माइनस 1। अब देखिए एन एक्स के पावर एन माइनस 1 क्या है, तो हम लोग कहेंगे कि जो हम फंक्शन लिए थे एफ एक्स बराबर एक्स के पावर एन, उसको जब हम लोग अवकलन किए, उसका अवकलन निकाले थे, वैल्यू प्राप्त हो गई, यानी हम लोग कह सकते हैं कि डी अपान डी एक्स के पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1, यह आपका एक जनरल इक्वेशन है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए डी अपान डी एक्स के पावर एन की जो वैल्यू होती है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1 होती है। इसको आप लोगों ने क्लास 11 के फिजिक्स में भी यह फार्मूला पढ़ा होगा कि एक्स के पावर एन का जब हम लोग अवकलन करते हैं तो उसकी वैल्यू एन एक्स के पावर एन माइनस 1 आती है, और मैंने यहाँ पर इस फार्मूले को निकाल करके भी दिखाया कि जो
एक्स के पावर एन का अवकलन होता है वो एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन आता है। तो यह था हमारा एक जनरल इक्वेशन। उसके बाद से आइए आगे देखते हैं हम लोग। हो जाएगा। तो आइए अगला जो फंक्शन है हमारा ई के पावर एक्स, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो आइए अब हमको ई के पावर एक्स का अवकलन करना है, तो इसको हम लोग करेंगे तो बस उसी फार्मूले पर हम लोग जाएंगे। हमारा फार्मूला होता है डी अपान डी एक्स एफ एक्स, यानी हम क्या कर रहे हैं, इस दिए हुए फंक्शन का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो जो इसकी वैल्यू होती है लिमिट एच टेंड्स टू द जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या चाहिए, एफ एक्स प्लस एच चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमको केवल एफ एक्स दिया हुआ है। तो अगर हमको एफ एक्स प्लस एच ज्ञात करना हो तो जहां जहां एक्स है वहां पर हम क्या रखेंगे, एक्स प्लस एच रखेंगे। तो देखिए ई यहाँ पर एक्स है ना, तो एक्स के स्थान पर हम रखेंगे एक्स प्लस एच। तो जो हमारे पास एफ एक्स प्लस एच निकल करके आ जाएगा वो हो जाएगा ई के पावर एक्स प्लस एच। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो लिमिट एच टेंड टू द जीरो इंटू, देखिए एफ एक्स प्लस एच की जो वैल्यू है वो है ई के पावर एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की जो वैल्यू है ई के पावर एक्स बटे एच लिमिट एच टेंड्स टू द जीरो। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसका जो घात देख रहे हैं वो पॉजिटिव है दोनों का, और दोनों को आपस में जोड़ा गया है। इसका मतलब हम इसको ब्रेक अगर करें तो ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एच आएगा, क्योंकि आधार समान होने पर घात को हम लोग आपस में जोड़ लेते हैं। यानी इसको हम इतना लिख सकते हैं माइनस ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स हमने लिख दिया बटे एच है बटे एच हमने लिख दिया। लिमिट एच टेंड्स टू द जीरो। अब देखिए ई के पावर एक्स यहाँ पर दिख रहा है, तो दोनों जगह से हम ई के पावर एक्स को कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर बचा ई के पावर एच माइनस वन बटे में एच। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग थोड़ा सा ई के पावर एक्स की प्रसार की बात कर लेते हैं। देखिए सारे जितना भी हम यहाँ पर आपको अवकलन करवाएंगे इसी को हम लोग कहते हैं प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन। प्रथम सिद्धांत से किसी भी फंक्शन का अवकलन करना। तो इसमें जितना भी हम लोग पढ़ेंगे सारे में पिछले क्लास में जो भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं कुछ चीजों का, जैसे ई के पावर एक्स का प्रसार करना, ए के पावर एक्स का प्रसार करना, लॉग वन प्लस एक्स का प्रसार करना, लॉग वन माइनस एक्स का प्रसार करना, साइन एक्स का प्रसार करना, कॉस एक्स का प्रसार करना, ऐसा थोड़ा सा इसमें यूज होगा। तो आप लोग परेशान मत होइए, अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो मैं जब लिमिट का वीडियो लेकर के आऊंगा तो उसमें सारी बातों को स्पष्ट रूप से आपको समझाऊंगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको नहीं मालूम है तो आप लोग बस रखते क्या कीजिए, इसको रखते जाइए, क्योंकि आपके सामने बस यही एक काम है कि आपको यहाँ पर रटना है। अगर नहीं मालूम है तब, अगर मालूम है तब तो कोई बात नहीं है, तब बहुत ही अच्छी बात है अगर मालूम है तो देखिए ई के पावर एक्स का जो प्रसार होता है, देखिए वो होता है वन प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स के पावर फोर बटे फैक्टोरियल फोर, ऐसे वैल्यू चला जाता है। याद करने का तरीका क्या है, तो देखिए याद करने का जो तरीका होता है, तो देखिए ई के पावर एक्स का अगर प्रसार करना हो तो याद कैसे किया जाता है, इसको समझिए। एक्स लिखिए, यहाँ पर भी 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 एक्स लिखिए, यानी जहां तक हमको जाना है सभी जगह एक्स लिखते चले जाइए। अब बटे अगला काम क्या है, सबके बटे कर दीजिए, सबके बटे कर दीजिए, इसके भी बटे, इसके भी बटे, इसके भी बटे, बटे वन। देखिए अब यहाँ पर जीरो से हम लोग चालू करते हैं, यहाँ पर बटे फैक्टोरियल जीरो कीजिए, यहाँ पर बटे फैक्टोरियल वन कीजिए, यहाँ पर बटे फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल थ्री, फैक्टोरियल फोर, फैक्टोरियल
5 और आगे ऐसे चलता जाएगा फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 10 ऐसे यह वैल्यू चलती जाएगी। अब देखिए जो यहाँ पर जिसका फैक्टोरियल हम लोग लिखे रहते हैं वही पावर आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर 0 का फैक्टोरियल है तो यहाँ पर 0 पावर आएगा, यहाँ पर 1 का फैक्टोरियल है तो यहाँ पर 1 पावर आएगा, यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल है तो यहाँ पर 2 पावर आएगा, यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल है तो यहाँ पर 3 पावर आएगा, यहाँ पर 4 का फैक्टोरियल है तो यहाँ पर 4 पावर आएगा, यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल है तो 5 पावर आएगा। यानी ऐसे वैल्यू चली जाएगी। यानी अगला जो पावर हो, अगला जो टर्म्स होगा वो x पर 6 पावर बटे फैक्टोरियल 6, उसके अगला जो टर्म्स होगा x पर 7 पावर बटे फैक्टोरियल 7, उसका जो अगला टर्म्स होगा x पर 8 पावर बटे फैक्टोरियल 8। यानी यह वैल्यू ऐसे चलती जाएगी। अब जो इसका चिन्ह होता है तो e के पावर x का हम लोग प्रसार कर रहे हैं तो बीच में सभी जगह प्लस होता है, सभी जगह प्लस ऐसे वैल्यू चलती जाएगी। अब एक चीज और आप लोग याद कर लीजिए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर अभी आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, क्रमचय और संचय। उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि जो फैक्टोरियल 0 का वैल्यू होता है वो 1 होता है, ठीक है, और जो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है वो भी 1 होता है। तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 और यहाँ पर बटे है तो बटे। अब देखिए x पर 0 पावर। अब एक चीज और आप लोग पढ़े हैं कि किसी भी संख्या पर अगर 0 पावर दिख जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यानी यहाँ से 1 मिल गया प्लस फैक्टोरियल 1 यानी 1, और यहाँ पर x पर 1 पावर यानी x प्लस x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस x के पावर 4 बटे फैक्टोरियल 4 प्लस x के पावर 5 बटे फैक्टोरियल 5। ये वैल्यू ऐसे चलती चली जाएगी। अब देखिए यहाँ से 1 में 1 से भाग करेंगे तो केवल 1 मिलेगा, प्लस x में 1 से भाग करेंगे तो x मिलेगा, प्लस x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस x के पावर 4 बटे फैक्टोरियल 4 प्लस x के पावर 5 बटे फैक्टोरियल 5 पे वैल्यू ऐसे चलती चली जाएगी। तो देख रहे हैं हम क्या है, e के पावर x का जो प्रसार है वो क्या आया 1 प्लस x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस x के पावर 3 अपान फैक्टोरियल 3 प्लस x के पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 प्लस x के पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 और ये वैल्यू ऐसे चलती चली जाएगी। यानी हम लोग e के पावर x का जो प्रसार करना हो तो हम लोग इतना लिख सकते हैं। लेकिन देखिए अब हम इसको प्रसार नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो लिमिट है वो h के फॉर्म में दिया है, यानी h टेंड्स टू द 0। तो जहां जहां पर e के पावर h हम लोग उसका प्रसार करेंगे, यानी e के पावर h का हम लोग प्रसार करेंगे। तो देखिए जहां जहां x है वहां वहां पर हम h लिख देंगे, जहां जहां x है वहां वहां हम h लिख देंगे। तो देखिए जहां जहां h था वहां वहां पर हम जहां जहां x था वहां वहां पर हमने h लिख दिया। तो e के पावर h का जो प्रसार हो जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस h के पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस h के पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 और ये वैल्यू ऐसे चलती चली जाएगी। तो हम लोग e के पावर h का अगर प्रसार करना हो तो यह वैल्यू लिखेंगे, यह वैल्यू तो लिमिट h टेंस टू द 0 e के पावर x। अब देखिए e के पावर x के प्रसार को हम लोग लिख रहे हैं, इतना लिखेंगे हम 1 प्लस h प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस h के पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस h के पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 और यह वैल्यू ऐसे चलती जाएगी इनफाइनाइट तक। अब देखिए यह तो हमने e के पावर h का प्रसार किया, माइनस तो माइनस लगाएंगे, 1 है तो 1 को लिखेंगे, कोष्टक बंद करेंगे, नीचे हमारा h है तो h को लिखेंगे, h लिख दिया हमने। अब देखिए यह -1 प्लस 1 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम h की वैल्यू 0 रखते हैं तो नीचे हमको 0 मिलेगा, और किसी भी संख्या में अगर हम लोग 0 से भाग करेंगे तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट। और लिमिट कहता है कि
जैसे ही हम लोग लिमिट की वैल्यू क्वेश्चन में रखते हैं या फंक्शन में रखते हैं तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट या फिर 0/0 या फिर इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यह डिफाइन नहीं है, इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यह ऊपर से कॉमन करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू द 0 e के पावर x, h हम जब ऊपर से कॉमन करेंगे तो यहाँ से h, अब देखिए यहाँ से 1 तो कट चुका है, जब यहाँ से h बाहर निकलेगा तो यहाँ से 1 बचा, प्लस यहाँ से 2h है तो यहाँ से एक h बचेगा बटे फैक्टोरियल 2, प्लस यहाँ से h क्यूब है और एक h बाहर निकल गया तो यहाँ से h स्क्वायर मिला बटे फैक्टोरियल 3, प्लस यहाँ से h के पावर 4 है तो यहाँ से एक h बाहर निकल गया तो h क्यूब मिल जाएगा बटे फैक्टोरियल 4, उसका अगला जो टर्म्स होगा h के पावर 4 बटे फैक्टोरियल 5 और ये वैल्यू ऐसे चलती जाएगी इनफाइनाइट तक बटे h। अब देखिए h से h कैंसिल, क्योंकि ऊपर h नीचे h से h कैंसिल। अब h बराबर, अब आप लोग जब 0 रखेंगे तो देखिए इस वाले टर्म्स को यानी पहले वाले टर्म्स को छोड़ करके सब टर्म्स हमारा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए सबका अंश 0 मिलेगा, सबका अंश 0 मिलेगा और 0 में किसी भी संख्या से हम लोग जब भाग करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 मिलती है। तो h बराबर 0 रखने पर, जब h बराबर 0 रखेंगे तो देखिए लिमिट को हटा देंगे, e के पावर x इंटू 1 प्लस 0 बटे फैक्टोरियल 2 प्लस 0 बटे फैक्टोरियल 3 प्लस 0 बटे फैक्टोरियल 4 प्लस 0 बटे फैक्टोरियल 5 और यह वैल्यू ऐसे इनफाइनाइट तक चलती चली जाएगी। अब हम क्या देख रहे हैं, e के पावर x इंटू कोष्टक में यहाँ से 1 बचा और यह सब वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा, 0 धन 0 धन 0 धन 0 धन 0 और ये वैल्यू ऐसे चलती जाएगी। अर्थात 1 में हम लोग जब 0 को जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, तो e के पावर x इंटू यहाँ से 1 मिला और यहाँ से क्या मिल गया, e के पावर x। अब देखिए e के पावर x जो है वो हम कैसे लाए हैं, तो हम लोग कर सकते हैं, हमने e के पावर x जो हमारा फंक्शन था जब उसका प्रथम सिद्धांत द्वारा हमने अवकलन किया तो e के पावर x है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि अगर d/dx e के पावर x इज इक्वल टू e के पावर x, यानी e के पावर x का जो अवकलन होता है वो e के पावर x ही होता है और इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो e के पावर x का जो अवकलन होगा वो e के पावर x ही होगा। तो आइए अब अगले फंक्शन को हम लोग देखते हैं। आइए जो हमारा अगला फंक्शन है मैं इसको लिख रहा हूं fx इज इक्वल टू a के पावर x। तो देखिए जो हमारा अगला फंक्शन है वो a के पावर x है, तो a के पावर x का अब हम लोग अवकलन निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से fx बराबर a के पावर x, अब हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, x प्लस h, यानी fx प्लस x की वैल्यू अगर निकालना हो तो कुछ नहीं, जहां जहां पर x है वहां पर x प्लस h रख देंगे, x प्लस h। अब हम लोग फार्मूला लिखते हैं, सब में वही फार्मूला लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू द 0 f x प्लस h माइनस fx बटे h। अब आगे का काम क्या है, तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू द 0 f x प्लस h की जो वैल्यू है वो a के पावर x प्लस h है माइनस fx की जो वैल्यू है वो a के पावर x है बटे h। लिमिट h टेंड्स टू द 0, इसको भी हम लोग देखिए a के पावर x इंटू a के पावर h लिख देंगे माइनस a के पावर x बटे h। अब आगे का काम क्या काम है, तो देखिए a के पावर x यहाँ पर भी है, a के पावर x यहाँ पर भी, हम कॉमन कर लेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू द 0, a के पावर x हमने कॉमन कर लिया, यहाँ से बचा a के पावर h माइनस 1 बटे h। तो अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पर भी अगर h की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा, इसके नीचे यानी बटे के नीचे हमको 0 मिलेगा, देखिए। और जब हम भाग करेंगे तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट मिल जाएगी जो हमको डिफाइन नहीं है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें भी प्रसार करेंगे। और किसका प्रसार करेंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि a के पावर h का हमको प्रसार करना है। तो ध्यान से समझिए, जो a के पावर h का जो प्रसार होगा वो क्या होगा, तो होगा 1 प्लस h log a प्लस
एच स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 इंटू लॉग ए का स्क्वायर प्लस एच क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 इंटू लॉग ए का होल क्यूब, और ये वैल्यू ऐसे चलती जाएगी। यानी अगला जो टर्म्स होगा एच के पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू लॉग ए के पावर 4, उसका जो अगला टर्म्स होगा एच के पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू लॉग ए पर पावर 5, ऐसे यह वैल्यू चलती जाएगी इनफाइनाइट तक। अब आइए देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो ए के पावर एच के स्थान पर हम लोग इसको रख देंगे। देखिए इसको याद करने का जो सिंपल तरीका हो, हम क्या कैसे हम लोग याद करेंगे, तो देखिए ए के पावर एच का अगर प्रसार करना हो, ए के पावर एच का अगर प्रसार करना हो तो बस आप लोग कुछ मत माइंड मिलाइए, आप लोग इतना माइंड मिलाइए, यहाँ पर एच लिखिए लॉग ए लिखिए, यानी एच के साथ लॉग ए, यानी जो यहाँ पर घाट दिख रहा है उसको यहाँ पर लिखना है और इसके साथ एक वैल्यू और लिखना है लॉग ए। यहाँ पर भी आप क्या कीजिए, लिखिए एच लॉग ए, यहाँ पर भी एच लॉग ए, यहाँ पर भी एच लॉग ए, यहाँ पर भी एच लॉग ए। यह वैल्यू आप लोग लिखते चले जाइए इनफाइनाइट तक, यानी आगे भी ये चलता जाएगा इनफाइनाइट तक, अनंत तक। तो आप क्या कीजिए, इन सबको एक कोष्टक में बंद कीजिए, इन सबको आप एक कोष्टक में बंद कीजिए। हाँ, हमने एक सबको एक कोष्टक में बंद कर दीजिए। अब देखिए अब अगला काम क्या है, जीरो से स्टार्ट कीजिए, यानी यहाँ पर 0 पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर, यानी जो अगला टर्म होगा उस पर 5 पावर 6 पावर 7 पावर 8 पावर 9 पावर 10 पावर, ऐसे चलता जाएगा। अब क्या कीजिए, सबके बटे कीजिए, सबके बटे कीजिए, सबके बटे कीजिए, और जो सबका साइन है सबको प्लस कीजिए, सबका साइन प्लस, सबका साइन प्लस, सबका साइन प्लस, यानी हम लोग आगे भी ऐसे करते चले जाएंगे। अब क्या कीजिए, जो यहाँ पर पावर दिख रहा है उसी को फैक्टोरियल में लिख दीजिए, यानी फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, अगला जो टर्म्स आएगा फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, ऐसे चलती जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो